रानियों के बीच फंसी चींटी। घने सालवन जंगल की जमीन के नीचे एक विशाल चींटी नगर बसा हुआ था। सुरंगों का जाल इतना बड़ा था कि कोई बाहरी जीव उसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उस नगर में हजारों चींटियां रहती थी और सबका जीवन एक नियम पर चलता था। रानी की सेवा ही जीवन का धर्म है। उसी नगर में एक साधारण पर बुद्धिमान चींटी रहती थी। नाम था तिलिका। वह न सबसे तेज थी, न सबसे बलवान, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सही और गलत को पहचानने की समझ। एक दिन भोजन की तलाश में सुरंग खोदते खोदते तिलिका एक अनजाने रास्ते पर पहुंच गई। वह रास्ता पुराने परित्यक्त हिस्से की ओर जाता था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे हलचल है, मानो कोई और भी वहां रहता हो। अचानक उसने देखा, सामने दूसरी चींटियों का झुंड था, पर वे उसकी कॉलोनी की नहीं थी। उनके रंग, उनकी चाल, यहाँ तक कि उनकी गंध भी अलग थी। तिलिका छिपकर उन्हें देखने लगी। तभी उसे पता चला, उस पुराने हिस्से में एक दूसरी रानी चींटी भी रहती है, जो धीरे धीरे अपनी नई कॉलोनी बना रही है। यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि सालवन नगर में तो हमेशा से सिर्फ एक ही रानी का शासन था। तिलिका समझ गई कि अगर यह रहस्य खुला तो दोनों पक्षों में युद्ध तय है। कुछ दिन तिलिका चुप रही। वह रोज की तरह काम करती, पर मन में द्वंद्व चलता रहता। एक ओर अपनी रानी के प्रति वफादारी थी, दूसरी ओर वह जानती थी कि दूसरी कॉलोनी भी सिर्फ जीने की कोशिश कर रही है। तभी एक दिन उसकी अपनी रानी ने उसे बुलाया। रानी की आवाज गंभीर थी। उसने कहा कि उसे खबर मिली है, नगर के किसी हिस्से में दूसरी रानी पनप रही है और उसे खोजकर नष्ट करना होगा। तिलिका के भीतर जैसे भूचाल आ गया। वह सच जानती थी, और अब सच छिपाना भी धोखा था और सच बताना भी विनाश। उसी रात वह अकेले उस पुराने हिस्से में गई और दूसरी रानी को सब बता दिया कि युद्ध की तैयारी हो रही है। दूसरी रानी कुछ देर शांत रही, फिर बोली कि वे युद्ध नहीं चाहती, वे तो बस बचा हुआ हिस्सा लेकर शांति से रहना चाहती हैं। अब तिलिका के सामने सबसे कठिन निर्णय था। अगर वह अपनी रानी को पूरा सच बताती तो युद्ध होता, अगर छिपाती तो विश्वास टूटता। उसने तीसरा रास्ता चुना, जो सबसे कठिन था। अगले दिन उसने अपनी रानी के सामने सच रखा, पर साथ ही दूसरी कॉलोनी का संदेश भी पहुंचाया कि वे संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व चाहती हैं। पहले तो सभा में क्रोध फैल गया। सैनिक चींटियां युद्ध के लिए तैयार होने लगी, पर तिलिका ने शांति से समझाया कि सुरंगें विशाल हैं, भोजन पर्याप्त है और युद्ध में दोनों पक्षों का ही विनाश होगा। उसने कहा कि असली शक्ति जीतने में नहीं, बचाने में होती है। लंबी चर्चा के बाद पहली बार सालवन नगर में एक अनोखा निर्णय हुआ, युद्ध नहीं होगा। दोनों रानियां अपने अपने हिस्से में रहेंगी और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करेंगी। यह समझौता आसान नहीं था, पर तिलिका की सच्चाई और साहस ने उसे संभव बना दिया। समय बीता और 1 साल बाद भयंकर बाढ़ आई। कई सुरंगें टूट गई। तब वही दूसरी कॉलोनी मदद के लिए आगे आई। अगर युद्ध हुआ होता तो पूरा नगर बह चुका होता। उस दिन सबको समझ आया, तिलिका ने सिर्फ सच नहीं कहा था, उसने भविष्य बचाया था। अब तिलिका साधारण चींटी नहीं रही। उसे कोई पद या ताज नहीं मिला, पर दोनों रानियों के बीच वह विश्वास की दूत कहलाने लगी। और सालवन नगर में एक नया नियम जुड़ गया। सच्चाई कभी कभी युद्ध रोक देती है। शिक्षा, वफादारी का अर्थ अंध समर्थन नहीं, बल्कि सत्य और भलाई का साथ देना है।
सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें कोई हारता नहीं।